नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नेहा। सुबह सुबह तुम मेरे सामने मत आया करो, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। काली कलूटी कही की। नेहा बहुत ही संस्कारी सुशील लड़की है। नेहा के सास ससुर ने नेहा को अपनी बेटे के लिए पसंद किया था। नेहा राजीव के पड़ोस में रहने वाली लड़की है, राजीव की बचपन की दोस्त। राजीव नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है नेहा के साथ। राजीव, आपकी कॉफ़ी रखी है, नाश्ते में क्या बना दूं आपके लिए? नेहा ने राजीव से कहा। राजीव ने नेहा से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे बात करने की कोशिश ना किया करो, बार बार मेरे सामने मत आया करो। पूरा दिन खराब हो जाता है जब तुम्हारी शक्ल देखता हूँ। मेरे खाने पीने का इंतजाम माँ या कांताबाई कर दिया करेंगी। राजीव ने गुस्से से कहा। नेहा तुम्हारी पत्नी है, यह सच है, चाहे तुम मानो या ना मानो। कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है क्या? राजीव की माँ देवकी जी बोली। मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मेरे मना करने पर भी इमोशनली ब्लैकमेल करके आप लोगों ने जबरदस्ती शादी करवाई थी। यह लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है। कहाँ पूर्णिमा का चांद लाने का सपना देखता था और आप अमावस की रात ले आई हो। राजीव बोला। बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोलने जा रहे हो तुम। बचपन में तो खूब दोस्ती थी तुम्हारी इससे। रोज उसके घर में जा जाकर खाना साथ खाते थे, क्योंकि तब उसके रंग रूप से ज़्यादा तुम्हें उसका तुम्हारे प्रति व्यवहार अच्छा लगता था। देवकी जी बोली। लड़की से दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन प्यार शादी का तो मैंने सपने भी नहीं सोचा था। अब आप अपनी बहू के साथ समय बिताओ, मैं चलता हूँ ऑफिस। कम से कम 8 घंटे तो सुकून के मिलेंगे, लंच भी बाहर कर लूँगा। राजीव गुस्से से बोलता हुआ बाथरूम में घुस गया। देवकी जी, उनके पति मुकेश जी हैदराबाद में रहने वाले थे। नेहा का परिवार 24 साल से उनका पड़ोसी था। एक दूसरे के पड़ोसी से ज़्यादा पारिवारिक सदस्य बन गए थे। नेहा कद काठी से सुडौल लड़की थी, नाक नक्श भी तीखे थे, बस रंग गोरा ना होकर श्यावला था। वह पहली नज़र में किसी का पैर नहीं हो सकती थी। नेहा राजीव की अच्छी दोस्त थी। राजीव ने उसे दोस्त के नज़रिए से देखा था, गर्लफ्रेंड या पत्नी बनाने का तो उसने सोचा नहीं था। 12वीं के बाद राजीव इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बेंगलुरु चला गया। साल में 1-2 बार जरूर आता। कॉलेज में सुशांत की मुलाकात रिया नामक लड़की से होती है, जो बला की खूबसूरत थी, जो उसे एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। राजीव पहली नज़र में दिल हार बैठा। राजीव ने कॉलेज खत्म होने पर रिया से अपने दिल की बात कही और शादी के लिए निवेदन किया था, लेकिन रिया ने इनकार कर दिया, क्योंकि की शादी उसके माता पिता ने कहीं और तय कर दी थी। राजीव रिया को भूल न पाया। वह नहीं जानता था कि आकर्षण है, प्यार नहीं। इधर हैदराबाद में नेहा के पिता को कैंसर हो जाता है और बीमारी का पता तब चला जब कैंसर अपने आखिरी चरण में था। उनके बचने की संभावना ना के बराबर थी। अस्पताल में पड़े पड़े उन्हें बस अपनी बेटी की ही चिंता सताती रहती। राजीव के माता पिता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह नेहा को अपने घर की बहू बना लेंगे, क्योंकि नेहा थी बहुत संस्कारी, गुणी और राजीव की दोस्त। आश्वासन पाकर चिंता मुक्त होकर सौर सिधार गए। कुछ समय बाद राजीव को बेंगलुरु में ही नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही राजीव के माता पिता ने
उसके सामने नेहा से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जो राजीव ने खारिज कर दिया। उस नेहा से मेरा क्या मेल, कम से कम मेरा रंग से उसका रंग तो मिला लेते। मुझे खूबसूरत पत्नी की चाह है। किसी तरह राजीव के माता पिता ने उसे नेहा से शादी करने को राजी कर लिया। राजीव अपने माता पिता को बहुत मानता था, इसलिए उनकी बात का विरोध कर ना सका, पर नेहा को दिल से अपना भी ना सका। शादी के बाद नेहा राजीव के साथ बेंगलुरु आ गई। कुछ ही दिनों में उनकी गृहस्थी को देखने देवकी जी भी आ गए, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने नेहा को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया है और बात बात पर उसे अपमानित करता है। देवकी जी राजीव को समझाने की बहुत कोशिश करती। एक दिन देवकी जी बोली, बेटा, पूरे 3 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ आए। तेरे पापा रोज रोज फोन पर शिकायतों का पिटारा लेकर बैठते हैं। कहते हैं कब आ रही हो, क्योंकि मेरे बगैर उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। और तेरी बहन राधिका भी माँ बनने वाली है, उसे भी मेरी ज़रूरत है। पहला बच्चा तो मायके में ही होता है, इसलिए बेटा मेरा हैदराबाद का टिकट करवा दे और मेरी बात समझ। नेहा जैसी गुणी संस्कारी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। उसके साथ सहज व्यवहार कर यूं कटा ना रहे। हफ्ता भर बाद माँ चली गई और राजीव ज़्यादातर समय ऑफिस में ही बिताने लगा। राजीव को मानसिक झटका और लगा जब उसे पता चला कि उसकी बॉस जतिन जी की पत्नी कोई और नहीं बल्कि उसका आकर्षण रिया है। साधारण रंग रूप की नेहा से रिया की खूबसूरती की तुलना करता और बेवजह नेहा से नाराज रहता। और राजीव को तेज बुखार होता है, जो हफ्ते भर तक उतर नहीं रहा था। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि राजीव को टाइफाइड हो गया है। नेहा ने दिन रात पति की सेवा की। ऐसा लग रहा था मानो उसका एकमात्र उद्देश्य संतुलित खाना, वक्त पर काढ़ा, डॉक्टर की दी हुई सभी दवाइयाँ सही समय पर राजीव को देना। फुल टाइम नर्स बनकर रह गई थी। उसकी सेवा से राजीव जल्द ही ठीक हो जाता है। नेहा समय काटने और आमदनी के उद्देश्य से छोटे बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाने लगी। समय ने एक बार फिर करवट बदली। राजीव का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर ने 4 महीने के लिए प्लास्टर पैरों में लगा दिया। बार बार ऑफिस से छुट्टी लेने और अपना काम सही से ना करने के कारण राजीव को नौकरी से निकाल दिया जाता है। राजीव तनाव में रहने के कारण काम पर पूरा फोकस नहीं करता था। इस बीच नेहा ट्यूशन की आमदनी और घरेलू बचत से घर चला रही थी और पति को सहारा दे रही थी। राजीव के पिता भी बेटे का हाल देखकर हफ्ते भर रहकर चले जाते हैं। नेहा ने सोच लिया था कि राजीव के ठीक होने पर वह यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि सुशांत उसे पत्नी के रूप में पसंद नहीं करता था और तनाव में रहता था। राजीव की तबीयत देखने उसका ऑफिस दोस्त रोहन आता है। अब कैसे हो राजीव? रोहन ने पूछा। पहले से बेहतर हूँ। अगले हफ्ते प्लास्टर निकल जाएगा, फिर दूसरी नौकरी की तलाश करता हूँ। और बता, ऑफिस में क्या चल रहा है? राजीव ने पूछा। अरे अपने बॉस जतिन जी का उनकी पत्नी रिया जी से तलाक होने वाला है, रोहन बोला। यह क्या कह रहे हो? सर की वाइफ तो बहुत खूबसूरत है, भला उसे कौन तलाक ले सकता है? राजीव ने कहा। अरे एक सफल शादी के लिए खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, घर रिश्ते संभालने की कला भी होनी चाहिए। तो रिया मैम में नहीं थी। सुनने में आया है कि रिया मैम एकदम नक चढ़ी है, तुनक मिजाज है, ससुराल में किसी से बनकर नहीं रखा,
ना सास ना ससुर को सम्मान देना जानती, ना बेटे को प्यार। घर का एक काम भी नहीं आता, बस घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, ऐसे तो जीवन नहीं कटता। तुम्हें याद है जतिन जी को एक बार जॉइंटिस हो गया था। ऐसी हालत में रिया मैम उन्हें छोड़कर अपने दोस्तों के साथ हफ्ते भर के लिए शहर से बाहर चली गई। माँ ने उनकी सेवा की। जतिन जी के मन से उतर चुकी थी, पर जैसे तैसे शादी निभा रहे थे। पर सहन करने की भी इंतहा होती है। उन्होंने रिया मैम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुई और ससुराल वालों पर झूठा दहेज का पुलिस केस कर दिया। जतिन जी और उनके माता पिता की बहुत बदनामी हुई। जतिन जी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस पत्नी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसी पत्नी ने उसकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर दी। जतिन जी ने एक अच्छे वकील की सेवा ली। जी ने ऐसे कई प्रमाण प्रस्तुत किए जिससे साबित होता था कि उनकी पत्नी ने दहेज का झूठा आरोप लगाया था। जज ने केस को बेबुनियाद बताया और जतिन जी और उनके परिवार को झूठे आरोप से बरी किया। लेकिन इसके बाद जतिन जी ने तलाक लेने का फैसला लिया। तलाक का नोटिस अपनी पत्नी को भेज दिया। जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि बेटा, बहू हीरा है हीरा, एक ना एक दिन हीरे की परख हो ही जाती है जौहरी को। और सच में आज उसे अपने माता पिता की पसंद पर फक्र होता है। राजीव की आंखों में आंसू बह निकले। जी को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब नेहा उसे सूप देने आती है तो वह नेहा का हाथ पकड़कर कहता है, नेहा जरा मेरे पास बैठो। नेहा को कुछ अजीब लगा। नेहा, मुझे माफ कर दो। जो बात माँ ने तुम्हारे अंदर देखी थी मैं देख नहीं सका। बहुत नासमझ था मैं, लेकिन अब समझ चुका हूँ कि सुंदरता अस्थायी चीज और चरित्र स्थायी चीज है। सुंदर चेहरे को शायद आपका बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सुंदर मन आपका साथ मरते दम तक निभाएंगे। जीव की आंखें दिल का हाल कह रही थी। माँ का विश्वास जीत गया। नेहा के निस्वार्थ प्रेम के आगे राजीव का दिल पिघल गया। नेहा की भी आंखें भर आई। उसने भी सब कुछ भुलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।